हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमट्रो। मैं मृत्युंजय कुमार आज आपके साथ एक साइंस का बहुत ही खूबसूरत स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। स्टोरी ऑफ एटॉमिक सिंबल्स। हम लोग बहुत ही छोटे क्लास से केमिकल स्पीसीज को पढ़ते आ रहे हैं और हम बहुत परफेक्ट हैं किसी भी केमिकल अगर हमें कोई भी केमिकल स्पीसीज पूछा जाए और उसका फॉर्मूला लिखने में। जैसे अगर हमें पूछा जाए हाइड्रोजन गैस, तो हम बहुत आसानी से क्या लिख देते हैं, H2। कोई पूछे नाइट्रोजन गैस तो हम क्या बोल देते हैं, N2। ओजोन तो हम क्या बताते हैं, O3। यहीं तक नहीं, अगर हमसे कोई पूछे सल्फ्यूरिक एसिड तो हम लिख देते हैं H2SO4। बट कभी हमने सोचा ये फॉर्मूला डेवलप कैसे हुआ, ये जो केमिकल स्पीसीज को रिप्रेजेंट करने का जो फॉर्म है इसे कैसे डेवलप हुआ। हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है और हम अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस हमने पीरियोडिक टेबल को डेवलप होने में ही कितने महान लोगों के कॉन्ट्रीब्यूशंस को भी पढ़ा। तो क्या केमिकल फॉर्मूला जो हम लिखते हैं अलग अलग केमिकल स्पीसीज के लिए, वाटर के लिए, SO2 के लिए, SO3 के लिए, कभी सोचा कि ये फॉर्मूला कैसे डेवलप हुआ। तो आज हम इसी स्टोरी को देखने जा रहे हैं। जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्टोरी ऑफ एटॉमिक सिंबल्स। ओके, थोड़ा सा आइडिया आपको इन पिक्चर्स को देखकर लग रहा होगा। पहले कुछ पिक्चोरियल फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जो आपने क्लास 9 में थोड़ा सा पढ़ा है। फिर SO2, आप मॉडर्न टेक्निक तो जानते हैं, SO2 को हम इस अंदाज में लिखते हैं, SO2 को कुछ इस अंदाज में हम आजकल लिखते हैं। बट आपको ये नहीं पता होगा कि SO2 में जो पर मॉलिक्यूल ऑफ SO2 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 2 होता है, हम कभी सुपरस्क्रिप्ट में भी लिखा करते थे, आज जैसे हम सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं। आज इसी स्टोरी को हम देखेंगे। ओके, तो आज आप सबसे पहले जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, CO2 से। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 से। तो हम इसमें बहुत परफेक्ट हैं। आप कोई हमारे एक सिलेबस के अकॉर्डिंग आप किसी भी केमिकल स्पीसीज का नाम लो, हम बड़े आसानी से उसका फॉर्मूला लिख देते हैं। ओके, सो आप गेस कीजिए इस केमिकल फार्मूले को लिखने में सबसे पहले वो कौन सी महान शख्सियत है, वो साइंटिस्ट हैं जिनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आप बिल्कुल सही गेस कर रहे होंगे, आप, मुझे उम्मीद है, डाल्टन। ओके, आपको पता है एटॉमिक थ्योरी का कॉन्सेप्ट इस ग्रेट पर्सन के द्वारा ही दिया गया था। तो 1803 में एटम्स के इन्होंने एटॉमिक थ्योरी लिख दिया, लगभग जब रिपोर्ट किया था इन्होंने पहली पब्लिकेशन में। ओके, तो एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट आया, जो कि इंटरनेशनली बहुत एक्सेप्टेंस उसे मिला और हमारी पूरी सिलेबस उस पर बेस्ड है। फिर इन्होंने 1808 के आसपास में एटम को, मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करने का एक टेक्निक लाए। ठीक है, अभी आपको लग सकता है कितना सिंपल है, बट उस वक्त के हिसाब से ये बहुत बड़ी बात थी। ओके, आजकल हम जिस साइंस में जिस थ्योरी को और जितने नॉलेज को इस एज ग्रुप में हम रखते हैं, आज से 200 ईयर पहले बड़े बड़े साइंटिस्ट को पूरी जिंदगी बीत जाने के बाद भी शायद वो चीजें पता नहीं चलती होगी, शायद इसलिए हम कई बार डेवलपमेंट की थ्योरी को भूल जाते हैं। तो आज इसे देखते हैं। सो इन्होंने अपने 1808 के आसपास में इन्होंने एक न्यू थ्योरी प्रपोज किया कि कैसे एटम मॉलिक्यूल को हम पिक्चर के तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसे पब्लिश किया था ए न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी। आपको ये कई सारी जगहों पे इंटरनेट पे ये बुक मिल भी सकती है। और क्लास 9th में अगर आप भूल गए होंगे तो भी मैं याद दिला दूं, आपने कहीं ना कहीं ये मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन देखा है। याद आ रहा है, हाइड्रोजन को एक सर्कल से दिखाते थे जिसके बीच में डॉट होता था, कार्बन को डार्क सर्कल से दिखाते थे। मुझे यकीन है आपको थोड़ा तो याद आ रहा होगा। चलिए इसी थ्योरी में हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हाइड्रोजन को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे, गोल्ड को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता था, कार्बन डार्क सर्कल, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। तो हमारे सिलेबस में ऑलमोस्ट 20 एलिमेंट्स के पिक्चोरियल फॉर्म्स दिए गए थे, क्लास 9th में ही था। अब आपको याद आ गया होगा। ओके, तो चलिए इस थ्योरी को हम इस्तेमाल करते हैं और उस जमाने में, उस दौर में नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मूला कैसे लिखा जाता होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड NO। ठीक है, आज आपके लिए तो बहुत आसान सी चीज है। तो पर मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का नंबर 1 है, ऑक्सीजन भी 1। सो दिस इज द मेथड टू रिप्रेजेंट नाइट्रोजन एंड दिस सिंबल रिप्रेजेंट ऑक्सीजन। सो वी कैन राइट NO इन दिस वे। थैंक गॉड ये मेथड आज हम लोग फॉलो नहीं करते हैं, वरना हमारा पूरी केमिस्ट्री की बुक और कॉपी इस केमिकल के रिप्रेजेंटेशन में ही हमारा कॉपी वर्ज फील हो जाता। ओके, सो तो वो कितने महान साइंटिस्ट होंगे जिन्होंने आज के मेथड को डेवलप किया होगा। जैसे SO2 से हम सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके,
सो देखते हैं, गेस कर सकते हैं वो साइंटिस्ट कौन थे? बहुत ही फेमस साइंटिस्ट। उनके सारे काम के बारे में तो आज बात नहीं करेंगे, बस स्टोरी ऑफ एटॉमिक सिंबल्स में उनका क्या कंट्रीब्यूशन है उस पर देखेंगे। ओके, सो बर्जीलियस द ग्रेट माइंड। ओके, सो इन्होंने कहा, आप इसको शॉर्ट में कह सकते हो केमिकल शॉर्ट हैंड। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड लिखना है तो वर्ड्स में ना लिखकर हम सिर्फ H2SO4 लिखते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड ना लिखकर SO2 लिखते हैं, तो हम इसे शॉर्ट हैंड कहेंगे और केमिकल शॉर्ट हैंड कह सकते हैं। बट इंटरेस्टिंग बात यह है, शायद आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लिखना है सो NO, अभी आप नीचे 2 लिखते हो, इनिशियली 2 सुपरस्क्रिप्ट में लिखा जाता था। क्या आपने पहली बार सुना है? यूट्यूब पे कमेंट करके इसे जरूर बताइएगा। ओके, बट तो अब आपको मिल रहा है कि मॉडर्न जो मेथड है रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स का, जो केमिकल फार्मूला लिखते हैं, वो बर्जीलियस के मेथड पे बेस्ड है, ठीक है। और बाद में इसे कैसे किया गया, जैसे डाल्टन, अब हम एक बार सारे मेथड को देखते हैं। सो डाल्टन, ये सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है एक्चुअली, ठीक है। इसे मैं करेक्ट कर देता हूं क्योंकि आप परफेक्ट है सिंबल में। इसे जो सेंटर में जो डायग्राम है वो नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट करता है। सो अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस इनिशियली NO2 होगा, 2 अपर एंड में होगा, सुपरस्क्रिप्ट में होगा, और मॉडर्न टेक्निक के हिसाब से NO2 में जो ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम पर मॉलिक्यूल है वो सबस्क्रिप्ट में है। तो ये कितने लोगों ने आज पहली बार सुना है? ओके, सो थैंक्स टू बर्जीलियस जिन्होंने हमें एक बड़े नोमेनक्लेचर को एक शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका दिया, और जिसपे हमारा पूरा साइंस बेस्ड है। हम कहीं भी किसी भी केमिकल स्पीसीज को रिप्रेजेंट करते हैं इन्हीं के मेथड से करते हैं, बट विथ लिटिल मॉडिफिकेशन। ओके, सो इट इज बर्जीलियस मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग मॉडर्न केमिकल फार्मूला। ओके, सो इसी तरीके से हम डिफरेंट साइंस स्टोरी के साथ इस चैनल पे आते रहेंगे। सो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट किसी और साइंस के बेहतरीन स्टोरी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।